श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमाज मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टारो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, हर्मिट कार्ड की एनर्जी रहेगी एंड उसके साथ साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के साथ आने वाले वीक के लिए। अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी। बात करते हैं हर्मिट कार्ड की। तो यहाँ पे मुझे कुछ आप सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके रिलेशन में करते हुए नजर आ रहे हो। एक इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, चीजों को देखते हुए, एक स्पिरिचुअल वे से आपके और आपके पार्टनर के साथ में ना मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी भी दिख रही है। किसी की भी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर की हो या फिर आपकी हो। एक आप जैसे बोलते हैं ना कि सेल्फ एनलाइटमेंट, उस वे से भी आप आगे बढ़ोगे। चीजों को देखने का एक आपका जो पर्सपेक्टिव है आपके सोल, आपके टुवर्ड्स आपकी जो सोल जर्नी है उसके टुवर्ड्स में आप जाते हुए कोई लोग मुझे यहाँ पे वो भी एनर्जी दिख रही है। तो एक स्पिरिचुअल होते हुए भी आप देखोगे, आप में स्पिरिचुअल लोगों को चीजों को लेके, बातों को लेके, टॉपिक्स को लेके आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ भी आप देखोगे। एंड उसके साथ साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहने वाली है। तो नंबर 4 होता है एंड वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो उसके साथ साथ कुछ सेलिब्रेशन आपके और आपके पार्टनर के साथ में आप देखोगे। एंड कुछ सेफ्टी, स्टेबिलिटी से लेके, सिक्योरिटी से लेके आप देखोगे कि आप जो है कुछ एंजॉय कर रहे हो सकता है कि कुछ फैमिली गैदरिंग, फैमिली रियूनियन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके फैमिली में। तो वहां पे भी आप जाते हुए नजर आओगे, या फिर आप जो है कोई ऐसी चीजें होस्ट करोगे आपके घर पे कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक पीस, एक सक्सेस, एक खुशियां, वो सारी चीजें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड किसी किसी के लिए ये भी गाइडेंस मुझे आ रहा है कि हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के साथ में ना यहाँ पे ट्रैवल करते हुए भी देखोगे। यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी आई है आप लोगों के लिए। आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पे ग्रेस की एनर्जी है एंड रिसीव की एनर्जी है। तो ग्रेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डिवाइन की तरफ से ब्यूटीफुल वे से गाइड किया जा रहा है। कुछ ऐसे डिवाइन पावर, डिवाइन शक्ति, हो सकता है कि ये आपके एंसेस्टर के भी आशीर्वाद है, उनके भी ब्लेसिंग्स है, ये आने वाले वीक में आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे ना डिवाइन गाइडेंस, ब्लेसिंग्स यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है और आपको एक प्रॉपर वे से वो गाइड करते हुए देखेंगे। उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो आशीर्वाद है ना, और वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। एंड आप जो है एंसेस्टर से रिलेटेड आप ना सारी चीजें करते हुए भी आप देखोगे। आपके घर में अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें आप करोगे कि जिसकी वजह से ना आप वो रिचुअल्स एंसेस्टर्स के लिए करोगे, जिसकी वजह से आपको सुख शांति यहाँ पे मिलती हुई आप देखोगे। एंड रिसीव, आप पॉजिटिव चीजें आपके पास में लेते हुए देखोगे। जो चीजें आपको आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए हार्मफुल है, आपको ऑब्स्टैकल दे रही है, चैलेंजेस दे रही है, आपकी लाइफ में बाधा आ रही है ना, तो उन सारी चीजों को ना आप लेट गो करोगे एंड आप एक्सेप्ट करोगे, ट्यून करोगे। आप अपने आप को ट्यून करोगे उस डिवाइन पावर के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ में। एंड एक बहुत कामनेस के साथ में आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हो। मुझे यहाँ पे आपका ना जो एनर्जी शिफ्ट है ना, वो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है। ये गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होता हुआ आपका दिख रहा है। एंड आपके जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस, एक्शंस है, उसमें आप देखोगे कि चेंज नोटिस करोगे। आप जो अभी तक की लाइफ जी रहे थे उसमें यहाँ पे मुझे चेंज दिख रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आगे चलिए जानते हैं करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके ओके,
सो मिस कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट। मुझे लगता है कि आपको पहले से यूनिवर्स की तरफ से अवेयर किया जा रहा है, कुछ ऐसा मिस कैलकुलेशन होने वाला है आगे फ्यूचर में, कुछ ऐसा डिसीजन लोगे आप कि जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें मिस कैलकुलेशन होगा। जो भी आपने प्लानिंग की थी, या फिर कैसे होता है कि जो भी लोग जॉब करते हैं, जो भी जिस भी हम लोग जो सर्विस करते हैं उसमें कैसे एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम रहता है हमारा, एंड उसमें हम लोग एक कैलकुलेशन महीने का बिठाते हैं, एंड उसके टूवर्ड्स में हम लोग पूरा मंथ जो है हमारा वैसे प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे ना इस महीने में थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन होने की यहाँ पे संभावना दिख रही है मुझे, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, उसके लिए पहले से ही आपको गाइड किया जा रहा है। थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है किसी चीज को लेके ना आप एक सडनली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वहां पे वो भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, मनी की वजह से, प्रॉपर आपके पास में फंड्स ना हो, उसकी वजह से ना आप कुछ चीजों को आप परचेस नहीं कर पाओगे, या फिर जो भी चीजें आपके पास में आएगी, हो सकता है कि कुछ आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए था, यहाँ पे मुझे स्पेंड करना चाहिए था, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल गाइडेंस ये है आप लोगों के लिए, तो जहाँ जो भी आप खर्चा करोगे, स्पेंड करोगे, तो वाइजली आपको करना है। आपको देखना है कि आपकी नीड है या फिर आपकी वांट है, तो एक जरूरी है तो ही स्पेंड कीजिए, अदरवाइज अवॉइड इट। आपको यहाँ पे प्रॉपर वे से अपने अवेयरनेस के साथ में आपके जो भी फंड्स है उसको यूटिलाइज करना है, ओके। अदरवाइज जो आपका मंथली कैलकुलेशन होता है ना, वो मिस कैलकुलेशन में कब बदल जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो थोड़ा सा अवेयर रहना है फाइनेंशियली आपको। प्लस जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, जिस भी करियर में हो, वहां पे आपको यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा कदम नहीं उठाना है, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अगर आप करने जाओगे तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो निगेटिव हो। सो यहाँ पे एक जैसे चल रहा है वैसे स्टैग्नेंट ही रहना है आपको यहाँ पे, एंड थोड़ा टाइम के बाद में आप और कुछ पॉजिटिव, कुछ डिसीजन ऐसे ले सकते हो कि जिसकी वजह से आपको वहां पे सक्सेस मिल जाए। बट ये टाइम ऐसा है कि आप जो भी डिसीजन ना लो वो बेहतर होगा, एंड जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आगे चलिए जानते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। ओके, सो यहाँ पे आपको इनर वॉइस की आपकी सुननी है। यहाँ पे पहले से ही आपके ऊपर में एंसेस्टर की, डिवाइन की कृपा आपके ऊपर में हो रही है। तो यहाँ पे और भी ज्यादा आप जब जुड़ जाएंगे, खुद से जुड़ जाएंगे, उस पीस में आप महसूस करोगे, किसी ऐसी जगह पे आप जाओगे, नेचर में जाओगे जहाँ पे शांति है, और अपने आप को आप ट्यून कर पाओगे। तो आप अपने आप को जब ट्यून कर पाओगे और आप जब अपने वॉइस की सुनोगे, एग्जैक्टली जो आपका नेचर है, जो आपका सोल की जो आवाज है, जो जर्नी है, आप महसूस कर पाओगे, उसके टूवर्ड्स में और जाओगे। तो इनर वॉइस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक स्पिरिचुअल मैसेज भी है आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल होना मतलब रिलीजियस होना नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद को जानना, उस कनेक्शन के साथ में जुड़ना, उस अपने सोर्स के साथ में, जो जर्नी हम लोग तय करके यहाँ पे आए हैं पृथ्वी पे, उसके साथ में अलाइन होना, ना कि हमारे जो कर्म है और भी और एक्स्ट्रा कर्म हम बढ़ा देना। तो उसके साथ में आप अलाइन करोगे अपने आप को। ये पूरी एनर्जी, ये पूरी रीडिंग आप लोगों के लिए वही बता रही है। इनर सेल्फ के साथ में आपको जुड़ना है, आपको प्रॉपर वैसे गाइड किया जा रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके पास में। आप देखोगे आपको आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद मिलेंगे, प्लस सोर्स कार्ड की एनर्जी है। दोनों कार्ड वही बताते हैं कि सोर्स से जुड़ना है। आप जब अपने सोर्स से जुड़ोगे, इनर सेल्फ से जुड़ोगे, आप जब चीजों को एनालाइज करोगे एंड एक अलग पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो पाथ है वो भी क्लियर होता जाएगा आपकी लाइफ में, ओके। चीजें कुछ ऐसी करोगे आपकी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, या फिर कुछ ऐसी चीजें आपको मटेरियलिस्टिक चीजें करने में हेल्पफुल हो जाएगी। जब आप स्पिरिचुअली बैलेंस होते हो तो ऑटोमेटिकली हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो सोशल कॉन्टैक्ट्स है, हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, वो ऑटोमेटिकली सही होती जाती है।
तो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है एंड ये आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।